नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। 500 वर्षों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान, पीढ़ियों का इंतजार, तब जाकर रामलला का भव्य मंदिर साकार हुआ। जिस मंदिर के लिए आंदोलन हुए, जेलें भरी गईं, लोगों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। आज उसी मंदिर के दान पत्र से चढ़ावा चोरी के आरोपों ने देश को झकझोर दिया है, गहरा जख्म दिया है। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जिसे करोड़ों राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा से सींचा। इसीलिए इस वक्त अयोध्या में सिर्फ चढ़ावा चोरी की जांच नहीं चल, बल्कि उस भरोसे की भी परीक्षा हो रही है जिस पर करोड़ों राम भक्तों ने अपना विश्वास रखा। अयोध्या में कल सिर्फ एक ट्रस्ट की बैठक नहीं होने जा रही, बल्कि आस्था, जवाबदेही और राजनीति तीनों एक ही चौखट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब कोई धार्मिक संस्था करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन जाती है, तब उसके फैसले से प्रशासनिक नहीं रह जाते, वो सार्वजनिक विश्वास की कसौटी बन जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा बदली। अब सवाल यह है कि क्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ यह विवाद भी यूपी में 2027 की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा? क्या विपक्ष इसे चुनावों में जवाबदेही का मुद्दा बनाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां पर चुनावी हवा कई बार विधानसभा से पहले अयोध्या की गलियों से गुजरती है। इसीलिए सोमवार यानी कि कल की बैठक का असर ट्रस्ट की सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किया जाएगा। ऐसे में सवाल पूछना लाजिमी है कि क्या चंपत राय पर होने वाला फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का भविष्य तय करेगा, या राम मंदिर ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर नया पैमाना भी बनेगा? क्या चढ़ावा विवाद 2027 के यूपी चुनाव में आस्था बनाम जवाबदेही का सबसे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनने जा रहा है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अयोध्या में जब कोई फैसला होता है तो उसकी गूंज सिर्फ सरयू के घाट तक सीमित नहीं रहती, देश के राजनीतिक गलियारों तक सुनाई देती है। सोमवार यानी कल उस चेहरे पर फैसले की बैठक होनी है जिसे करोड़ों लोगों ने राम मंदिर निर्माण की पूरी यात्रा के दौरान सबसे आगे देखा है। वो चेहरा है चंपत राय का। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक अगर कोई एक नाम लगातार दिखाई देता रहा तो वो चंपत राय का रहा। लेकिन अब वही चंपत राय सवालों के घेरे में, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कटघरे में। ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी कह रहे हैं ये लोग चोर हैं, बेईमान हैं। उनके बयान हैं। उनको नोटिस भेजा आलोक कुमार जी ने, कहीं देखा हो तो आप दिखाइए। तो इसलिए कि हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको पत्र लिख के हवाई दिखाएंगे कि देखिए साहब हम कितने बहादुर हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपने पत्र भेजा है। फिलहाल तो चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो राम मंदिर परियोजना के सबसे प्रभावशाली प्रशासकों में रहे। मंदिर निर्माण की प्रगति हो, दान व्यवस्था हो, ट्रस्ट के फैसले हो या फिर मीडिया के सामने ट्रस्ट का पक्ष रखना, हर बड़ी जिम्मेदारी में चंपत राय सबसे आगे रहे। यानी मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन ट्रस्ट की प्रशासनिक यात्रा का सबसे प्रमुख चेहरा चंपत राय रहे। ऐसे में सवाल है कि आखिर एक चेहरा कैसे इतना बड़ा हुआ जिसके रहते अयोध्या में महापाप हुआ। चंपत राय यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। 1980 के दशक में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, आरएसएस से जुड़े। 1975 में इमरजेंसी के दौरान 18 महीने जेल में रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अदालती लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। 1980 के दशक में वो संघ से वीएचपी में चले गए। 1991 में चंपत राय को वीएचपी ने अयोध्या में जिम्मेदारी दी। 2018 में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। अयोध्या विवाद पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का उन्हें संस्थापक महासचिव बनाया। इस बीच वीएचपी ने बड़ा फैसला लिया, अयोध्या की बैठक दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। और जब अयोध्या में चढ़ावा विवाद आता है तो वीएचपी ने इस बीच बड़ा फैसला लिया, अयोध्या की बैठक दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। तर्क ये दिया कि जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। 18-19 जुलाई को अयोध्या में प्रस्तावित बैठक अब दिल्ली में होगी। हमने तो कहा है कि पूरी जांच करो, जितने आरोप हैं उतनी जांच करो।
अब कोई उसको चोरी कहे, कोई उसको लूट कहे, कोई उसको डकैती कहे, जांच से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। इसलिए नृपेंद्र मिश्रा जी की बात पर मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सोमवार को होने वाली ट्रस्ट की बैठक इसलिए काफी अहम है क्योंकि बैठक में चढ़ावा चोरी मामले पर एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट रखी जाएगी। सुरक्षा, वित्तीय लेखा जोखा, मंदिर संचालन और भविष्य की व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी। लेकिन इन तमाम एजेंडे के बीच सबसे ज्यादा नजर एक फैसले पर रहेगी। क्या चंपत राय अपनी भूमिका में बने रहेंगे या नई व्यवस्था का रास्ता खुलेगा? उधर राजनीति भी पीछे नहीं। एलजेपी रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को भ्रष्टाचार का मामला बताया है। हर उस व्यक्ति जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में कतई दोबारा ऐसी घटना दोबारा ना घटे। चढ़ावा चोरी के शोर के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह याद दिलाते हैं कि वो इस मुद्दे पर पहले से बोलते आए। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई कि गलत हुई। अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। सिक्योरिटी के बहाने कर दिया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में एनडीए की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सहयोगी दलों के साथ 2027 की रणनीति पर चर्चा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। कहते हैं कि जिन लोगों के नापाक इरादे हैं वो खुद को राम मंदिर की आस्था से न जोड़े। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बीजेपी इस पूरे विवाद को सिर्फ आरोपों का मामला नहीं बल्कि आस्था पर राजनीतिक हमले के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्ष जवाबदेही की मांग करता है। यहीं से शुरू होती है 2027 की राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम सिर्फ आस्था नहीं है, सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतीक भी है। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, एक युग का प्रतीक है और किसी भी युग की सबसे बड़ी ताकत उसका वैभव नहीं, उसकी विश्वसनीयता होती है। इसलिए सोमवार का फैसला सिर्फ चंपत राय के भविष्य का नहीं होगा, ये उस भरोसे की भी परीक्षा होगी जिसे करोड़ों राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा से खड़ा किया, जो 2027 यूपी चुनाव की दशा दिशा को प्रभावित कर सकता है। आज तक ब्यूरो। अब एक बड़ी खबर भी आपको देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, लखनऊ के दौरे पर है और दूसरे दिन उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। आपको सुनाते हैं क्या कहा। चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी, और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा
पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम देने के तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हम उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। फिलहाल आस्था के साथ खेल तो हो गया है और वो खेल किया किसने है इसके इन्वेस्टिगेशन भी चल रहे हैं। हम अब दंगल की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले नजर उन सवालों पर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये बहस रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या कल ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय की विदाई पर फैसला होगा? सवाल नंबर 2, क्या चढ़ावा चोरी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? लक्षण तो दिखने लगे, संकेत दिखने लगे। और सवाल नंबर 3, क्या नितिन नवीन के लखनऊ दौरे से बीजेपी का चुनावी अभियान भी शुरू हो गया है? और अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी, हमारा जो पूरा पैनल है वो तैयार है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर अजय आलोक, हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे प्रियंका गुप्ता, आरएलडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल दुबे और वीएचपी का पक्ष रखेंगे श्रीराज नयार। डॉक्टर अजय आलोक, चर्चा की शुरुआत आज आप ही से करते हैं। चंपत राय को लेकर बहुत बड़ा फैसला होना है। नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत और आपकी पार्टी की राय क्या है? क्या चंपत राय को वाकई अब बने रहना चाहिए या उनको जाने देना चाहिए? देखिए, स्वेच्छा के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कल कमेटी की बैठक होगी, कमेटी ये तय करेगी कि उनको रहना चाहिए या उनको जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या मेरी या सरकार की इसमें दूर दूर तक कोई राय, कोई मंशा नहीं है। ये पूर्णतः ट्रस्ट का निर्णय होगा। ट्रस्ट किस स्वरूप में कंटिन्यू करेगा, ट्रस्ट पे कैसे और रिफॉर्म्स होने चाहिए, कल इसका भी सुझाव हम उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट के लोग सरकार को देंगे। और निश्चित रूप से एक नई तरीके से, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी ने कहा कि एक प्रोफेशनल और एक योग्य सुयोग्य पैनल होना चाहिए जिसको ट्रस्ट को चलाने की पूरी बारीकी से जानकारी होनी चाहिए, जो रख रखाव कर सके। इन सब सुझावों पे अमल लाया जाएगा। ये सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन आज जिस मूल चर्चा पे हम बैठे हुए, जो आपने भी बार बार कहा, क्या चंपत राय की विदाई होगी? क्या चंपत राय की विदाई हो जाने से क्या चोरी होना बंद हो जाएगा? जो चोरी हुई, क्या उन चोरों को पकड़ के रिकवरी नहीं करनी चाहिए? कल से आज तक के 24 घंटे के बीच में उल्लेखनीय प्रगति हुई है कि पिछले एक साल का पूरा कॉल डेटा रिकॉर्ड मिल चुका है, पूरा व्हाट्सएप चैट मिल चुका है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए इन लोगों ने चोरी किए, वो कहां कहां लगाए ये भी पता चल गया है। उन सब की कुर्की जब्ती होगी। 8 लोग का सिंडिकेट कैसे कैसे पैसे बांटता था, कैसे कैसे क्या होता था, कॉल रिकॉर्ड्स कितने, कॉल रिकॉर्ड्स में बाय द वे मैं आपको बता दूं बड़े अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, उसकी भी हमें पता चलेगा कल परसों में। अभी तो सोशल मीडिया पर चर्चा है, मैं ऑथेंटिकली तब बोलूंगा क्योंकि मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूं। एक बार ऑथेंटिकली एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, कॉल रिकॉर्ड में कौन कौन किससे किससे बात करता था, तब ये चर्चा और मजेदार होगी। ब्रॉड एजेंडा ये है राजीव जी कि ये पूरा षड्यंत्र एक चोरी से शुरू होता है और नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू होता है, इसमें कोई शक नहीं है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हुई। लेकिन उसके बाद इस एजेंडे को एक डिफरेंट कलर देने की कोशिश की गई। ठीक है, उस पर लेकिन अभी आपने जो बातें कही उसमें से कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। मतलब मैं उन सवालों पर भी आता हूं। आप कह रहे हैं कि चंपत राय के चले जाने से इस बात की क्या गारंटी कि चोरी नहीं होगी? गारंटी तो आपको देनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप रिफॉर्म कर भी देते हैं, मतलब आप पैसे की रिकवरी कर भी लेते हैं, आरोपियों को जेल भी भेज देते हैं, लेकिन क्या उससे जो ट्रस्ट, जो भरोसा आम आदमी का टूट गया है, राम भक्त का टूट गया है, वो वापस आ जाएगा रिफॉर्म्स से? सबसे पहली बात कि राम भक्तों का भरोसा प्रभु श्री राम और अयोध्या राम मंदिर से कभी नहीं टूटेगा, अगले 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। जो ये प्रयास हो रहा है पर तो उनका भरोसा है। 1 महीने से मैं डिबेट देख रहा हूं, बार बार ये कहा जा रहा है भक्तों की ट्रस्ट पर सवाल है। निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है, प्रभु श्री राम की आस्था पर सवाल नहीं है।
ये लोग बार बार कहते हैं घुमा घुमा के प्रभु राम का अपमान कर दिया, प्रभु राम की आस्था कम हो गई। ये हिंदू धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में ट्रस्ट बरकरार रहे, आस्था। ये नहीं चाहते हैं कि भक्त वहां पे जाएं। ये चाहते हैं कि वहां की संख्या कम हो जाए, लोगों में प्रभु श्री राम की आस्था कम हो जाए। ये इस तरह के लोग हैं, इतने बात ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपके साथ डिबेट पहले भी कर चुका हूं, बिल्कुल डिबेट कर चुका हूं। अजय आलोक जी, मैं समझ गया। चलो आपकी मैं इस दलील को रख भी लेता हूं कि आप ऑपोजिशन को ही कहते हैं कि भाई उन्होंने हलफनामा दिया था, वो अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, वो गोली चलाने में तमाम चीजें एक तरफ है, लेकिन आप तो बहुत बड़े राम भक्त थे, कैसे चोरी हो गई? नहीं छोड़िए ना, राम भक्त की बात ही नहीं है। छोड़ेंगे कैसे? इतना बड़ा सवाल है। बात ही नहीं, चोरी हो गई, चोरी कहीं भी हो सकती है। साबरीमाला से साबरीमाला से चोरी हुई, कैसे हो गई भाई? वैष्णो देवी में 1982 में चोरी हो गई, माखनलाल फोतेदार थे उस वक्त कार्यधर्ता, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कैसे हो गई? ये कोई बात है? तिरुपति में खुलेआम डालडा मिलाया हुआ लड्डू बेच रहे थे, कैसे बेच रहे थे? अच्छा, मतलब उन चोरियों या उन घटनाओं को आधार बना के कि यहां भी हो सकती है, षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आपके नहीं हो सकती है, लेकिन उसको रोकना जरूरी है। मैं आपके मंच से, आज तक के मंच से कम 10 बार यह सवाल पूछता हूं। आज मनोज काका फिर बैठे हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है। मैं कह रहा हूं राम भक्त में बहुत आस्था है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम की आपको याद आई, आइए चलिए साथ मिलकर चलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि मिशन पे साथ लड़ते हैं। अयोध्या राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव अगुवाई करें, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। कृष्ण मंदिर के लिए भी चलिए एक संघर्ष करते हैं। बोलिए आज इस मंच पे। मैं दोनों से नहीं तो ये राम भक्ति की पहले मनोज, राम भक्त आप कभी थे ही नहीं, रामद्रोही आप। ठीक है मनोज काका, वो तो मतलब आज तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो कह रहे हैं कि आप लोग तो हिंदू विरोधी हैं, आपको तो सवाल उठाने का मतलब आपका हक भी नहीं है, आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। और अजय आलोक ने जो आपको चुनौती दी है वो भी देखिए, अजय आलोक जी ने जो चुनौती दी, अगर अजय आलोक के चुनौती से आप संबद्ध होते हैं और पूरा देश संबद्ध होता है कि चोरों का बचाव कौन लोग करते हैं, क्या तिरुपति बालाजी महाराज में जो लड्डू बांटे गए, क्या उसका किसी ने बचाव किया पूरे देश में? जो वैष्णो माता में जो श्राइन बोर्ड बनने से पहले जो चोरी हुई, उसका किसी ने बचाव किया? नहीं करा। इस देश में आप सबको पता होना चाहिए, आप राम के भक्त कब के हैं? राम मंदिर का दरवाजा कब राम मंदिर का दरवाजा कब का खुला, ये सब जानता है। भारतीय जनता पार्टी तो 6 अप्रैल 1980 को पैदा हुई इस देश में, उससे पहले जनसंघ था, आरएसएस था। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त ट्रस्ट पर इसलिए आप भक्त भी बनते हैं और उनके चोरी करने वाले लोगों का बचाव भी करते हैं, तब ये कहना पड़ता है कि चोर चोर मौसेरे भाई। मनोज काका जी, मतलब आप ट्रस्ट पर सवाल, मतलब आपका ये जो सवाल है ट्रस्ट के साथ साथ आप बीजेपी को लपेटे में क्यों लेते हैं? मतलब वो ही कह रहे हैं कि ट्रस्ट का मामला है, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो ट्रस्ट के स्तर पर हुआ है, उसमें सरकार कैसे इन्वॉल्व हो? जी बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 1920 को इस देश के सदन में भाषण दिया, कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण किया। न ट्रस्ट का निर्माण किसी सरकार और ट्रस्ट एक ही है, न किसी चैनल ने करा। सरकार ने ट्रस्ट के लोगों का निर्माण किया है और उसमें खास तौर से कैबिनेट की बैठक के बाद ट्रस्ट का चयन हुआ है, निर्माण हुआ है। और इसलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी दोषी हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसे चोरों का चयन किया जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो हजारों सालों की जो आस्था है भारत के लोगों की, उसकी चोरी हो गई है। अब लोग कैसे बचाव कर पा रहे हैं, किस चरित्र के साथ कर पा रहे हैं? वो जो बात है कि चरण धरत चिंता कर चितवत, ये देखिए, ये आस्था की चोरी बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला था? विचारी चोर, ये आस्था की चोरी बोल रहे हैं ना। बात पूरी, राम मंदिर के ट्रस्ट पे नहीं बोल रहे, आस्था की चोरी बोल रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कैसे लोग कितने बेहयाई से बचाव कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कुंडी, राम कोष तक चोरों के घरों में पकड़ा जा रहा है। राम कोष तक लोगों के घरों में पकड़ा गया, 2 करोड़ रुपया रिसीव कर लिया गया। किसी का रामायण चोरी हो गया, 200 किलो ईंट चोरी हो गया, लेकिन फिर भी चोर बचाव कर रहे हो, कह रहे हैं कि राम के हैं। आप चोरों का बचाव करिए और राम के कह रहे हो कि राम के हम अनुयायी हैं। क्या राम के अनुयायी हो सकते हैं? जिन लोगों ने जेल में लोग, जिन लोगों ने बचाव कौन कर रहा है? लोगों को दफना दिया, रिकॉर्ड में जितने नाम आए हैं उनसे पूछताछ होगी, दूसरे तब जवाब दीजिएगा। नहीं, वो राम के अनुयायी हो सकते। पहले मेरी बातें पूरी एक एक करके कॉल रिकॉर्ड निकल गए, उस पर भी जवाब दीजिएगा। एक एक करके बोलेंगे। मैं 30 सेकंड्स पर मनोज काका, आप कॉल रिकॉर्ड जो मर्जी वो रिकॉर्ड आप निकलवा लीजिए। अब आप ये कहिए कि आप चोरों का कम से कम बचाव ना करो, ये सवाल नैतिकता का है, ये क्राइम है
किसी दुनिया में मानवता के खिलाफ जहां भी काम होता है, उसका कम से कम जिन लोगों में जरा सा भी नैतिक बल होता है, जिनका जमीर कहीं गिरवी नहीं होता है, वो कम से कम सच के पक्ष में खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सब बर्बाद तो किया ही किया, हजारों रिपोर्टें आ रही हैं, कम से कम सच के साथ तो खड़े हो, कम से कम ये आपके पास रिएक्शन प्रियंका से लेता, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैं राजू भाई खत्म कर रहा हूं। जिस ट्रस्ट पर पूरा आरोप है, जिस ट्रस्ट के लोगों के पास से चोरी किए हुए पैसे पकड़े गए, जेवरात पकड़े गए, यहां तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कोष तक पकड़ा गया, और क्या क्या हुआ, भगवान का पैसा और चंदा चोरों ने अपने गर्लफ्रेंडों तक को दे दिया, महिला मित्रों तक को, क्या क्या नहीं हुआ। और उसका भी बेहयाई से जो लोग बचाव करते हैं, वो राम के धार्मिक धंधेबाज हो सकते हैं, वो कभी राम के अनुयायी नहीं हो सकते। राम का अगर अनुयायी और उनके आदर्श प्रियंका आपके पास आते हैं। प्रियंका, क्या आप भी ट्रस्ट को और बीजेपी को मतलब एक ही रूप में कैसे देख रहे हैं? दोनों तो अलग अलग हैं। क्या भी आपको लगता है कि बचाया जा रहा है ट्रस्ट के सदस्यों को? सबसे पहले राजीव जी, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आलोक जी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता कह रहे थे, पर ये जो परम पूजनीय गांधी जी हैं, उनके नाम की बेइज्जती करते रहते हैं, और जो जिनके आगे खुद सर झुकाते हैं और पूरा विश्व सर झुकाता है, तो कम से कम इतनी तमीज तो इनको सीखनी चाहिए। राहुल गांधी कह नहीं 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 नहीं, राहुल अरे गांधी, भैया आप गांधी जी को कहते हैं, आप गांधी जी को कह रहे हैं, गांधी के नाम चोरी किया नहीं हुआ नहीं नहीं नहीं, अरे भाई गांधी जी को कह रहे हैं आप, अपना चरित्र खानदान गांधी का नाम चोरी करके चल रहे हैं। सच्चाई नहीं समझ में छोड़िए, आती है, लेकिन इतिहास आप पढ़िए। छोड़िए, राहुल नहीं, वो तो गांधी पूरा थे, देश देख रहा है कि फिरोज आप किस गांधी तरीके थे, से- कब्र आज भी पड़ी हुई है नहीं, इलाहाबाद नहीं, में, नहीं, जाके देखिए ये तो जहाँ राहुल गांधी बदतमीजी जी है। नहीं जाते हैं। और राजीव जी, आपको ये दादा की बदतमीजी कब्र रोकनी पे जाते चाहिए। नहीं, क्योंकि दादा के नाम से आपत्ति है नफरत मुझे इस है। तरीके अजय से आलोक जी, नाम प्लीज बिगाड़ना मैं उधार बिगाड़ के गांधी सकती हूँ। मैं चाहता हूँ प्लीज नहीं, अजय ये आलोक जी, अजय बदतमीजी आलोक जो जी, कर रहे प्लीज हैं प्लीज उनको ये अपनी बात रखने बदतमीजी दीजिए, जो कर रहे हैं, और और जिसका जो पूरा नाम है देश प्लीज देख उसी रहा नाम है से कि पुकारा जाए तो बदतमीजी बेहतर आप है। कर रहे नहीं हैं। और फिर नहीं, उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट्स में भी सामने उनका वाला वही नाम तमीज है, से तो बात प्लीज करे। प्लीज हाँ प्रियंका अपनी बात कंप्लीट करें। अब ओरिजिनल मैं नाम सिर्फ सुन के भी इतना लोगों बोला- को शर्म अरे आती भाई है, तो चुप हो मेरी जाइए, दिक्कत है आपकी क्या? बारी नहीं हुई अजय ना। आलोक जी प्लीज, इससे चुप हो जाइए, डिरेल हो चुप रहे हैं ना जाइए। डिबेट। तमीज मतलब तो आपको ऑपोजिशन है के ही ना, तो इसीलिए मैंने उनकी कहा। चिंताएं अपनी, उनकी चिंताओं को आपको सुनना चाहिए कि विपक्ष क्या इस समय सोच रहा है। प्रियंका, लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो चंपत राय है, अनिल मिश्रा है और जो गोपाल राव, इनको किसी तरीके के एफआईआर में अभी इनका नाम नहीं आया। ये सिर्फ गवाह के रूप में वहां पे पूछताछ की जा रही है। वो लोग अपने आप को खुद से सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि हम निर्दोष है। अब सवाल ये है कि पूछताछ चल किस रही। अभी तो यहाँ पर अजय आलोक ने ये भी बता दिया कितने पैसे ठीक का है गबन हुआ। प्रियंका, मतलब मैं इनको कहाँ से माफी पता के चल साथ गया? आपको रोक रहा हूं, मैं आप सभी के पास लौटूंगा, लेकिन अयोध्या राम मंदिर को भेंट की गए स्वर्ण रचित श्री रामचरितमानस के गायब होने की बात सामने आई है, और पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने यह आरोप लगाया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का यह दावा है कि परिवार की राय से उन्होंने लगभग 151 किलोग्राम वजन की श्री रामचरितमानस राम मंदिर को भेंट की थी। इसमें से लगभग 800 ग्राम इसमें सोना था। उन्होंने कहा था कि बाद में इसके गायब होने का उन्हें पता चला। और हमारे साथ इस समय खुद पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण जुड़ रहे हैं। सर, कब आपको पता चला या कब आपको संदेह हुआ कि जो आपने भेंट राम मंदिर को किया है वो कहीं और चला गया है? सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कहीं चला गया है, मगर मैंने बहुत ही आस्था रख के और पूरी पूंजी लगवा के, मेरे मदर के भी गहनों को मेल्ट करवा के, बड़ी भक्ति के साथ ये मैंने बनवाया था और इसको राम जी के चरण में रखवाया था। और यही मेरी आस्था थी कि भाई जो राम ने दिया वो उन्हीं को समर्पण करें। इसको जब मैं रखवाने गया, उसके पहले तो बहुत अच्छी व्यवहार थी चंपत राय जी की, बस तब तक क्योंकि ये पूरे देश को समर्पण हो चुका था राम मंदिर, तो तब तक बहुत भीड़ आने लग पड़ी। और मैंने देखा कि चंपत राय जी के जो अहंकार है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने मेरे को 9 घंटे इंतजार करवाया और कुछ ऑफर भी नहीं किया कि भाई इसको मैं कैसे ऊपर पहुंचाऊंगा। अभी मेरी उम्र 80 है, उस टाइम में 78 ईयर्स का था। मगर वहाँ के स्थानीय पुलिस ने मेरे को मदद की। वहाँ के एसपी साहब ने सभी जवानों को बुलाया और कहा सब लोग बेल्ट उतारो और जूता और मोजा उतार के पुलिस मदद करके ऊपर उसको चढ़वाइए। और रात ही रात उसकी असेंबल हुई, उसको वहाँ हमने चढ़वाया भी। उसके बाद 5 महीने तक वो बाहर सैंक्टम सैंक्टोरम की एंट्री पॉइंट में भगवान गणेश जी के सामने रखी गई। उसकी रोज पूजा भी है, उसकी वीडियोस भी है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास फोटोग्राफ भी हैं। और एसपी साहब ने वहाँ के ड्यूटी
लगाई हुई जिस कांस्टेबल को ये ऑर्डर दिया था कि साहब के मेरे नंबर में रोज एक व्हाट्सएप भेज दें वो फोटो के, जब वो फोटो के व्हाट्सएप आने बंद हुए 5 महीने बाद, तो फिर मैंने एसपी साहब से बात की, आईजी साहब से बात की। एसपी साहब बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत ही राम भक्त हैं, मिस्टर राजकिरण। आईजी साहब भी इसी प्रकार भक्त हैं। दोनों ने मेरे को बोला कि साहब वो शायद चंपक राय जी ने उसको गार्ड रूम में रखवा दिया है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दुखद बात है। जिस पुस्तक की जो गोल्ड से बनाई गई है, जिसकी पूजा होनी थी और जिसको लोग देख सकते थे, उसको आपने गार्ड रूम में रखवा दिया, इसकी क्या मतलब है? लेकिन सर मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूं कि आमतौर पर जो हम दान दे देते हैं तो उसके बाद हम भूल जाते हैं, उसके बाद हम उसको समर्पित कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हम तो ईश्वर को उसको समर्पित कर चुके हैं। लेकिन क्या शुरुआत से संदेह चल रहा था आपके मन में कि कुछ गलत हो सकता है उसके साथ, इसलिए आप लगातार व्हाट्सएप पर अपडेट्स ले रहे थे कि भाई है कि नहीं है? उसके बाद जब आपको नहीं दिखाई दिया तो फिर आपने कॉन्टैक्ट भी किया कि कहां रखा, तो आपको पता चला गार्ड रूम में। और उसके बाद सर मैंने बहुत प्रयास की उनसे मिलने की, बड़े मुश्किल से 2-3 दफा मिले, मगर उन्होंने मेरे को जवाब ये दिया कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जिसको चाहे से जिससे भी कहलवा दीजिए। हाँ। और यहाँ कई प्रकार के आभूषण और कई करोड़ों के आभूषण आते हैं, मैं सबको डिस्प्ले नहीं कर सकता। सर, मैंने बड़ी विनम्र तौर से कोई तस्वीर हो आपके पास इस समय, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। हाँ, तस्वीर बहुत है, मगर मैं इसी मोबाइल से मेरे को दिखवाना पड़ेगा। मैं निकालूं अभी? चूंकि फिर तो कनेक्शन हमारा कट जाएगा। लेकिन नहीं हाँ। तो मैं आपको भेज दूंगा, मगर तस्वीर है मेरे पास, वीडियो है, सब चीज है। और उसके बाद भी जब उन्होंने इसको गार्ड रूम में रखवा दिया, मैं उनको मिलने गया, तब उन्होंने पहले फिर 4 घंटे की इंतजार करवाई, फिर उसके बाद कहा कि कई लोग मेरे पास दे रहे हैं, मैं सबको डिस्प्ले में नहीं रख सकता। फिर मैंने हाथ जोड़ के बताया सर ये डिस्प्ले की आइटम नहीं है, ये लोग आके रोज उसको पूछते हैं, आप भी पूछवा करवाते थे, इसको जो है आपको सही जगह रखवाना चाहिए। उन्होंने सुन लिया, नहीं किया। उसके बाद फिर मैं मिलने गया तो मेरे को उन्होंने जवाब दिया जो मैं चाहूंगा वही होगा इधर। अच्छा सर, कोई रिसीट वगैरह आपको मिली जब आपने? नहीं साहब, आज तक नहीं मिली, ना एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर जब मैं ये सब से हताश हो चुका था, मैंने कुछ आरएसएस कार्यकर्ताओं से बात करके, मैं बहुत आदरणीय जो आरएसएस के चीफ थे उनसे जाके मिला हैदराबाद में, उनसे मैंने निवेदन की, तो उन्होंने बड़ी कृपाबंद होके मेरे को बताया कि आपने बड़ा सराहनीय काम किया है, मैं बात करूंगा, उसको वापिस रखवाऊंगा। और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा भी था 3-4 दफा, पर उनकी भी बात नहीं मानी गई। उसके बाद जब मैंने पेपरों में और टीवी में देखा कि इसमें गबन हो रहा है और लोग लूट रहे हैं और काउंटिंग में घपला हुआ है, तो फिर मेरे को कई लोगों ने मेरे से पूछना शुरू किया, कई आईएएस अफसरों ने मेरे से पूछा, अरे भाई आपने इतने भक्ति से और श्रद्धा से रखवाया, उसका क्या हुआ? कीमत बता सकते हैं उसकी कितनी रही होगी? हैं? कीमत बता सकते हैं आप? सर कीमत मैं बताना नहीं चाहता, मैंने बोला कम से कम 1 किलो के करीब तो गोल्ड उसमें गई है। मेरे मृतक माँ की वो राम राम बेचारी लिखती थी, उनकी भी थी। उसके अलावा मेरे वाइफ ने भी कुछ दिया था। उसके अलावा जो भी खर्चा लगा है तो ठीक है, आप अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि गोल्ड के प्राइस तो बढ़ते रहते हैं। तो मैंने करवा दिया सर, जो मैंने करवा दिया, मैं चाहता हूं कि उधर वापिस रखवा दिया जाए, और वो जहां भी जिस गार्ड रूम में हो, जहां भी हो, उनको करना चाहिए। मगर इतना मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत अहंकार को मेरे को सहना पड़ा, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। अच्छा, दान देते समय भी अहंकार झेलना पड़ा आपको? हाँ जी। अब एक अंतिम चलते चलते आप बताएं कि आपकी डिमांड, आप क्या मांग कर रहे हैं? आप मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, एक भक्त होने के नाते। कल ये कमेटी मिल भी रही है कि जहां वहां रखवाया गया 5 महीने, वहीं उसको वापिस रखवा दिया जाए, और इसको जहां भी जिस गार्ड रूम में हो, जहां हो, ढूंढ निकाल के वह रखवा दिया जाए। और उत्तर प्रदेश शासन से भी मैं यही निवेदन कर रहा हूं। मैंने 24 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी को और एसआईटी के सब मेंबरों को लिखा है, इसको ऑडिट करके दिखवाएं कि ये कहाँ है, उसको वापिस रखवाएं। ठीक है। और सर एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, क्योंकि आप सीनियर अधिकारी रहे, तो आपने कोई भी रिसीट कुछ भी क्यों नहीं लिया उस समय जब आप दान दे रहे थे? देखिए, मैंने कहा राम की चीज हम राम को समर्पण कर रहे हैं, तो रसीद की मैंने इंसिस्ट नहीं की।
और 5 महीने उन्होंने डिस्प्ले भी रखा, तो मैंने कहा कि चलो पर दिख रहा है। उसके बाद जब मैं मिलने गया तो मैं तो देख रहा हूं कि उनकी डिग्री अहंकार तो बढ़ती जा रही है। उन्होंने जब मेरे को कह दिया जो चाहिए आप कर लीजिए, मैं तो जो मैं चाहूंगा यही होगा, तो साहब मैं फिर हताश हो गया। हाँ। फिर मैं मिल गया, मैं कर क्या सकते हैं, सर, मैं तो रिटायर्ड अफसर हूँ। बिल्कुल। उसके बाद मैं जाके मिला, जो आपने दान RSS किया सर, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप अगर एक्नॉलेज कर सकें तो यही वो आपने जो दान दिया था। यही है, और इसकी रोज पूजा भी होती थी। लेकिन अब गायब है। गायब है तो मैं नहीं बोलने यूज करने चाहूंगा, मगर अभी नहीं है। वो कहा है मेरे को नहीं बताया जा रहा है। और मैंने कम से कम 50 व्हाट्सएप भेजे हैं, डजन में लेटर भेजे हैं। चंपक राय जी तो बहुत ही पहुंचे और बड़े हंसी है, वो तो जवाब तो देते नहीं, और मैं और किसको लिखूं। अब तो मैंने आदरणीय चीफ मिनिस्टर और एसआईटी के टीम और चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि दूध के दूध पानी के पानी निकालेंगे, वो मेरे बात सुनेंगे। और अभी आपने मौका दिया, मैं कल कमेटी से भी यही मेरी प्रार्थना है कि उसको वहीं रखवा दें। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। ये भेंट उन्होंने की थी राम मंदिर में, लेकिन उसके बाद से ही ये गायब है। और पहले तो था दर्शन होते थे, लेकिन उसके बाद से इनको कह दिया गया कि ये गार्ड रूम में है, और उसके बाद से क्या वाकई गार्ड रूम में है भी ये नहीं, उन्हें भी संदेह है। तो उनके मन में जो संदेह है उसको इसमें कोई दो राय नहीं कि दूर किया जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में जो है शंका पैदा हो रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर से डिबेट की तरफ वापस बढ़ते हैं। प्रियंका, बहुत 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 एक एक आरोप बहुत गहरे जख्म की तरह है जो कि राम भक्तों के सीने पर लगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन पर आरोप यह लग रहा है कि इस मौके को आप एक राजनीति के तौर पर बुना रहे हैं, आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीति ही कर रहे हैं। देखिए राजू जी, अगर चोरी हुई है तो चोर तो पकड़ा जाना चाहिए, और चोर पकड़ा भी जाना चाहिए, और उसके साथ में चोरों का बचाव करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। आज वो हमसे कह रहे हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं। अरे भाई, ये बताइए कि प्रभु श्री राम के जेवरात गायब हो गए, प्रभु श्री राम को जो अर्पित की गई थी, अभी आप देखिए कि उनका दुख देखिए कि कितना वो दुखी हैं। वो चाहते हैं, सिर्फ क्या चाहते हैं कि उनकी जो रामचरितमानस है उठाकर मंदिर में रख दी जाए। इससे ज्यादा कोई क्या चाहता है? आज सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है। आप बताइए, जो वकील एसोसिएशन थी उसका क्या दुश्मनी है इनसे? आप बताइए, उन साधु संतों की क्या दुश्मनी? आप बताइए, इनसे महंत कमल नायक की क्या दुश्मनी इनसे? आप बताइए, संतोष कुमार जी की क्या दुश्मनी है इनसे? विनय कटियार जी की क्या दुश्मनी है इनसे? सब दुश्मन हो गए, पूरा हिंदू समाज इनका। जो अपना सामान पूछ रहा है वो इनका दुश्मन हो गया, वो राजनीति कर रहा है। अरे बैठे यहाँ पे, क्या लक्ष्मी नारायण जी राजनीति कर रहे थे? शर्म आती है आप लोगों को कि नहीं आती? आप चोरों का बचाव कर रहे हैं, उसके साथ में आप ये बता रहे हैं कि नहीं 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 1 करोड़ की चोरी हुई। अरे किसने कहा आपको 1 करोड़ की चोरी हुई? हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई है। यहाँ पर आप बताइए, सोने की रामचरितमानस गायब है। इससे पहले हार, चरण पादुकाएं और जो शिलाएं थी, उसके साथ में जो है चांदी की ईंटें थी जो सिंधी समाज ने कही थी, उसके साथ में इतना पैसा, इतना धन तो निकल रहा है लोगों के अकाउंट से। ठीक है। 80 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। फ्लैट, गाड़ियां, और उसके साथ में जो है मकान आलीशान बनवा लिए उन कर्मचारियों ने जिनकी सैलरी 17,000 रुपए थी। इसमें ऐड भी कर देता हूँ कि जो डिलीटेड डेटा था वो भी रिकवर हुआ। इसमें 2 करोड़ तक की चोरी की तो अभी जानकारी हो सकता है कि डेटा और थोड़ा सा और ज्यादा। मैं अजय लोग आपके पास लौटूंगा। ये चांदी, ये जो सोने की रामचरितमानस, इसको नहीं जोड़ेंगे आप? कहाँ चली गई है ये सोने की शिलाएं, ये चांदी की, और ये सब नहीं जोड़ेंगे? श्रीराज ने चोरी बहुत बड़ी चोरी है, ये लूट है। खुद निपेंद्र मिश्रा ने कहा ये लूट है। खुद चंपत राय जी से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जवाबदेही बीएचपी की भी है, जवाबदेही बीएचपी की। श्रीराज सिंह, मैं प्रियंका आपके पास लौटूंगा। श्रीराज, जवाबदेही है मतलब आप लोगों को सामने आकर डिफेंड तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, इनके बयानों की जांच होनी चाहिए। आप क्या खुले तौर पर सपोर्ट में नहीं आ गए? मतलब जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के, मतलब आरोपों को तो आपको और बुलंद करना चाहिए था, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं आप उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब जिस दिन पहले सप्ताह में ये विषय सामने आया, उसी दिन ट्रस्ट ने सामने चल करके एसआईटी की मांग की। अभी अजय जी ने कहा अयप्पा मंदिर में, मैं केरल का रहने वाला हूं, पता चला ना कि 3 करोड़ों रुपए के सोने की चोरी हुई, बता दिया था, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई थी, कोई एफआईआर नहीं की, अनियमितताओं की जानकारी दे दी थी, एसओपी का पालन नहीं हो रहा था। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, जब अयप्पा मंदिर में करोड़ों रुपए की सोने की चोरी हुई, वहां हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे एसआईटी का गठन हुआ। यहां पर हमने पहले दिन से मांग की है
120 करोड़ हिंदुओं के आस्था के ऊपर चोट हुई है। हर एक हिंदू के हृदय में पीड़ा है। यहां पर कोई किसी को बचाना नहीं चाहता, शील्ड करना नहीं चाहता, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। एसआईटी पूरी तरह से जांच करे और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों के ऊपर अभी जिस प्रकार से फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगा, एसआईटी ने कुछ और समय मांगा है। लेकिन इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि व्यक्ति अगर बीएचपी से जुड़ा है और वो राम भक्त हो ही असली में, ये तो नहीं है जरूरी, इसको स्वीकार करेंगे आप? देखिए जो भी पकड़ा जाएगा वो दोषी होए, वो क्रिमिनल होगा, उसके ऊपर जांच गिरेगी और उसको भारतीय कानून के अंतर्गत सजा भी प्राप्त होनी चाहिए। परंतु ये सनसनीखेज करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसेशनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जिन्होंने भगवान श्री राम का हमेशा मजाक उड़ाया, काल्पनिक बताया, भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया, साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाई और केवल 2027 के चुनाव को लेकर के ये जैसे गिद्ध मांस के लोथड़े को देखकर नोचता है, ये केवल राजनीतिक बातें कर रहे हैं। इनका भगवान श्री राम से कोई प्रेम नहीं है। कल ट्रस्ट की बैठक है, हम और एसआईटी की जांच के साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। जो भी हो, चाहे वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल दुबे, पाया जाए, ऑपोजिशन आज सवाल पूछ रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, ऑपोजिशन का यही तो काम है। मतलब ऑपोजिशन इतना बड़ा मुद्दा, मतलब वो राम मंदिर, वो अयोध्या जिसने बीजेपी को इतनी मतलब कहां से कहां पहुंचा दिया, मतलब ऑपोजिशन सवाल ही ना पूछा। स्कैम, राम गोपाल क्या बोल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा क्या बोल रही है, ये सब ठीक है, अनिल, ठीक है, अनिल दुबे, इसीलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है एसआईटी को, इनके ऊपर भी जांच हो। जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी है, एसआईटी है और एसआईटी में जिम्मेदार अफसर हैं, 3 हैं, आईजी जोन हैं और वित्त विभाग के अधिकारी हैं। मैं समझता हूं उनकी छवि भी अच्छी है। तो जांच एजेंसियों पर पहले भरोसा करिए और अगर उसके बाद अगर कहीं कुछ आता है, न्यायपालिका है, उस पर भरोसा रखिए। मैं नहीं कहता हूं आप वहां के ट्रस्ट पर भरोसा करने की बात करिए। और ना हम लोग, हमारा कोई धर्म जाति का हमारा यह विषय, कोई हम ट्रस्ट को चला रहे हैं, लेकिन अगर ट्रस्ट ने कोई किसी सदस्य ने मानी की है तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अगर ये कोई गलत करे, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी गठित हो सकती है, वो सारी चीजें होंगी। कहीं कोई नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे या केंद्र की जो माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, उनकी कोई प्रतिबद्धता भगवान राम के प्रति है। उनकी ट्रस्ट के या ट्रस्ट कैसा चल रहा है उस पर नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी भी। और ये बात विपक्ष के लोगों को भी पता होनी चाहिए। इसके पहले भी और घोटाले हुए हैं, तो जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बयान के आधार पर बड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है। और अगर इसमें भी कहीं कोई नाम या संलिप्तता आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इनको इतना भरोसा रखना चाहिए कि उन राजनीति नहीं। लेकिन सवाल ये कि राम मंदिर में चोरी हुई कैसे, क्या ये मतलब ये जो जांच, ये भ्रष्टाचार होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मतलब बड़ी मुश्किल से 500 सालों के इंतजार के बाद तो राम मंदिर बना था। लेकिन डॉक्टर अर्जा आलोक क्या दिखा रहे हैं आप इस पोस्ट में, क्या है बताएं? ये हेडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है कभी नहीं बनने देंगे राम मंदिर, अखिलेश यादव। दूसरी हेडलाइन है मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदू पे गोलियां चलवाना जरूरी था। ये बने हैं राम भक्त। बहुत बढ़िया, बनिए राम भक्त, ताली, स्वागत है राम भक्त बनने के लिए। ये बयान उन्हीं का, मेरा नहीं है। मैं ये पूछता हूं कि चलिए ठीक है, राम मंदिर में चोरी हुई, आप लोग को सबको बड़ा दर्द हुआ, ओवैसी तक को दर्द होने लगा, चिल्लाने लगे अयोध्या में चोरी हो गई, राम मंदिर में चोरी हो गई। भाई साहब, वक्फ बोर्ड में तो अरबों रुपया का घोटाला हुआ, हर मस्जिद में चोरी हुई, हर मुसलमान नेता 10-10 वक्फ के जमीन लेके पैसा खा रहा है। आज तक उस पर तो आवाज नहीं उठाई आप लोगों ने, सूट नहीं करता आप लोगों को ना। राम मंदिर पे चूंकि एक क्रेडिट जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के संघर्षों का ये परिणाम है, तो आप राम मंदिर के क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, राम पे आस्था कम करने की बात करते हैं। अभी बात करते राम मंदिर पे नहीं, वो तो आप पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने ट्रस्ट बनाया, आपने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट ने चोरी की और वो चोरी से वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपको फायदा हुआ। मेरा सवाल आपसे अब चुनावी दृष्टि से भी डॉक्टर अर्जा आलोक, सवाल ये है, क्या आप स्वीकार करेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा आपके हाथ से गया,
क्योंकि राम मंदिर आप वो जब मुद्दा उठाएंगे तो वो कहेंगे साथ में चंदा चोरी, तो ये मुद्दा आपका गया और 27 में नुकसान होगा आपको। राम मंदिर हमारे लिए कभी, यही अंतर है उनमें और हम में। हमारे लिए राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा न था, न है, न रहेगा। ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए न चुनावी मुद्दा था, है, न रहेगा। बनारस काशी विश्वपीठ हमारे लिए न चुनावी मुद्दा था, न है, न रहेगा। ये हमारे दिलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आस्था कभी खत्म नहीं होती और आस्था पे कोई वार नहीं हो सकता। जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं ना, धूल चाटेंगे ये लोग, ये सब के सब अधर्मी लोग, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है हिंदू धर्म से। ये बैठ के यहाँ पे चैनल पे नौटंकी करने के लिए। और मेरी बात मान लीजिए राजीव जी, 3 से 4 दिन के अंदर कॉल डिटेल्स आने दीजिए, भागते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में। जो 27 की तैयारी कर रहे हैं ना, नजर आएंगे। अपने घर का वोट नहीं मिलेगा इन लोगों को, जिस तरह की घिनौनी हरकत की है। मनोज काका, इस पर आपका रिएक्शन है। हाँ राजीव जी एक तो देखिए, किसी एक भी वाजिब सवाल का जवाब नहीं हुआ। जो लोग ये बात करते हैं कि यम निज परोवेति गणना चल अगुचेत सामुदार चेता नान्तु वसुधा कुटुंबकम, जो पूरे वसुधा को कुटुंब बताते हैं, वो हमारी परंपरा रही है। अब ये कह रहे हैं कि कौन बचाव कर रहा है, कौन नहीं बचाव। वक्फ के चोरी का कौन बचाव कर रहा था? वहां सबरी में चोरी हुई तो उसका कौन बचाव कर रहा था? वक्फ की चोरी पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया। आप लोगों ने कभी नहीं, यहाँ पर कौन बचाव कर रहा है? अरे राजीव भाई, यहाँ पर कौन बचाव कर रहा है? किसने बचाव कर रहा है? कौन कर रहा? उनको कंप्लीट करने दें, ठीक है। चोरी का बचाव कौन कर रहा? अभी वो भी तो कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मैं मनोज काका जी, वो भी तो कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, हम जो होगा दोषी उस पर तो एक्शन होगा ही नहीं। आपको आप बताइए ना, संदेह का कारण क्या है आपका? उत्तर प्रदेश के एसआईटी पर किसको भरोसा है? अब देश की सीबीआई क्यों नहीं लगाई जा रही है? न्यायिक तो सीबीआई पर भी तो नहीं करते आप भरोसा? आप सीबीआई पर भरोसा करेंगे? जांच करवाए नहीं। राजीव जी मुझे बोलने दीजिए। राजीव जी मुझे, हाँ मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस से जांच करवा ले हैं, दिल्ली से दूध पिलवा ले। और सुन लीजिए, और दिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ दे, है ना। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त बन रहे हैं। उनके चरण पादुका से लेकर रामायण से लेकर के गहने तक चोरी हो गए और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त बन रहे थे। आप जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो कहीं चोरी कुछ नहीं हुआ है। एक सुझाव पे से, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मनोज काका जी सुझाव दीजिए। क्या मैं आऊंगा श्रीराज जी, जरा बताएं क्या सुझाव दीजिए, क्या करना चाहिए, क्या करे सरकार? यही बचाव बता रहा है कि सरकार चोरी में स्वयं शामिल है। सरकार अगर निष्पक्ष जांच कराना चाह रही है तो सरकार को पूरा पावर है कि अगर कोई ट्रस्ट इलीगल वर्क कर रहा है, अगर तो वो सरकार के काँव करने से धरती शमशान नहीं बनती है। सरकार आप कौन मनोज काका जी, कौओं के काँव करने से धरती शमशान नहीं बन जाती है। आपके काँव करने से कुछ नहीं होने वाला है। शांत रहिए। आपका चेहरा, आपकी बचेंगे। आपसे बड़ा कौवा कौन होगा कि काक भुसुंडी तक को चुरा लोगे? तुमसे बड़ा कौवा कौन? हकीकत, आपका चेहरा सब सामने आएगा। ये अखिलेश जो लाल लाल गलन के घूम रहे हैं वो भी सामने आएगा। तुमसे बड़ा लाल लाल बाल करके चारों तरफ यूपी में 27 में आरिफ तिरछी नजर करके हाय सत्ता आदमी, तुमसे बड़ा कौवा कौन हो सकता कि मर्यादा भगवान राम के चोरों का बचाव कर रहा है? कितना पैसा तुम्हारे घर में है? कुछ मैं नहीं ये होगा। पूछना चाह रहा हूँ, गहने तुम्हारे घर में गए, जो रामायण चोरी हुआ तुम्हारे घर में नहीं, अभी लड़खड़ाना भी है, गिरना भी है। जितना गिर चुके ना और गिरेंगे। एक एक करके बोलेंगे, ठीक है। मनोज काका जी लौटे, श्रीराज प्लीज ऐसे चर्चा नहीं बढ़ेगी, समय बड़ा कम है। मैं चाहता हूँ सबके पॉइंट आ जाए। मैं प्रियंका आपके पास आऊंगा, लेकिन अपनी बात मैंने किसी के बीच में नहीं बोली। 20 सेकंड में कंप्लीट कर, सिर्फ 20 सेकंड में कंप्लीट करना। कि बहुत साधारण बात है, पूरे देश श्रीराज एक 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद वहाँ बहुत सारी रिपोर्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बार-बार भक्तों की संख्या कम हो गई, लोगों का चढ़ावा कम हो गया। 20 सेकंड रुकिए। सीबीआई की बात कर रहे हैं, बीजेपी केंद्र के अंदर है, केंद्र सरकार का अधीन है। श्रीराज जी, अरे ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं पहले दिन से खेल चल रहा था, पहले दिन से खेल चल रहा था। किस मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल साफ साफ दिखाई दे रहा, कौन भर्तियां करा रहा था ट्रस्ट को पता ही नहीं। वहां सीसीटीवी कैमरे थे, उन कैमरों मॉनिटरिंग रूम था, किसी को पता नहीं ट्रस्ट के सदस्य क्या कर रहे थे और उनके इनका काम क्या था। आप बताइए ना, ट्रस्ट के सदस्यों का क्या काम था? एक भी सदस्य को नहीं पता चल रहा कि वहां चोरी हो रही है। मतलब आप लोग आवाज तो ऐसे बुलंद करें, मेरा सवाल है, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को पता नहीं था और अभी सिर्फ 2 सदस्यों की नैतिकता जागी, बाकियों की नैतिकता नहीं जागी अभी तक। ठीक है ना, अरे अभी रिपोर्ट तो आने दीजिए, एसआईटी ने समय मांगा है। एक बार एसआईटी चोरी तो हो गए ना, रिपोर्ट का इंतजार। अरे वो आपकी रिपोर्ट पर तो सवाल उठा रहे हैं कि आप बचा लेंगे। अरे बिल्कुल, रिपोर्ट का तो इंतजार करना पड़ेगा ना।
एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। हम मीडिया ट्रायल कैसे चला सकते हैं? सवाल पूछो मीडिया ट्रायल। बोलने से थोड़ी होगा। एक लाइन, अब ये सीबीआई की बात करते हैं, सीबीआई केंद्र सरकार, एक लाइन, भारतीय जनता पार्टी। शिवराज जी, मुझे एक बात बताइए, शिवराज जी, एक ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट को कहा गया पारदर्शी ट्रस्ट है। शिवराज जी, ऐसे धारा प्रभाव बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सवाल सुनिए, मनोज काका जी प्लीज। जो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा हो, आपको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी ट्रस्ट मेरे पास समय, ठीक है मनोज काका जी, एक मिनट। शिवराज जी, उसको सरकार तुरंत भंग कर सकती है। सरकार भंग नहीं कर रही है, इतनी सरकार के लोग उस चोरी ये बिल्कुल सिंपल, यही पॉइंट। क्या इस ट्रस्ट को भंग नहीं कर देना चाहिए? शिवराज, देखिए कल ट्रस्ट की बैठक है और बैठक के बाद जो ट्रस्ट निर्णय लेगा उसके बाद बिल्कुल होगा। इस्तीफे से जो भी है के इतने दिनों बाद अभी तक तो फैसला नहीं ले पाएंगे इस्तीफा स्वीकार करना है कि नहीं, प्रक्रिया चल रही है, वो तो ट्रस्ट को ही भंग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये केवल गोल पोस्ट बार बार चेंज करने से कुछ नहीं होगा। समय कम, प्रियंका बस एक लाइन। राजीव जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो रामचरितमानस है, ये भारतीय जनता पार्टी और बीएचपी मिलके वापस दिखाए जनता को, और जनता की आस्था कम नहीं हुई है, आस्था पर विश्वास नहीं उठा है, ये चोरों पर से विश्वास उठा है। इसीलिए आज जो है दान पात्र जो है ना, वो थोड़ा सन्नाटे में है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि आस्था में कमी आई है, आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ये चोरों के ऊपर जो विश्वास होता है, जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास था और जो बीएचपी पर विश्वास था, वो सब घट गया है, वो कमी आई है। अनिल दुबे जी, आप तो सहयोगी पार्टी है, ट्रस्ट पर तो विश्वास टूट ही गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इस ट्रस्ट को भंग कर दे? मैं अंतिम आपके पास ही आऊंगा, लोग समय कम है। अनिल दुबे जी, देखिए राजीव जी, मैंने पहले भी कहा कि इस देश की आस्था भगवान राम के प्रति है, ट्रस्ट के प्रति ना तो देश की आस्था है, ना तो सरकार की आस्था है। और लोगों को भरोसा रखना चाहिए कि जांच एजेंसी जो काम कर रही है, अगर जांच एजेंसी पर की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, न्यायपालिका में पे भरोसा रखें। अगर नहीं होगा तो हमने पहले भी कहा कि हम लोग आगे भी एजेंसियां हैं, इनको ये जो भी इसके जल्दी से बोलिए, हाँ, ये बचेंगे नहीं। राजीव जी, मैं आपसे बस चाहूंगा कि मेरे सवाल के बाद मनोज काका से जवाब जरूर ले। अगर इस एसआईटी की जांच में अगले 7 से 10 दिनों के अंदर यह साबित हो जाता है कि अखिलेश यादव टीनू यादव के पिछले 1 साल से संपर्क में थे फोन के द्वारा, क्या अखिलेश यादव सार्वजनिक राजनीति से इस्तीफा देंगे? सार्वजनिक राजनीति से इस्तीफा देंगे? प्रभु श्री राम के मंदिर को बदनाम करने के लिए, सारा षड्यंत्र करने के लिए इस्तीफा देंगे? हाँ या ना? पड़ रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल अब ट्रस्ट की बैठक पर सबकी निगाह है कि ट्रस्ट की बैठक में निर्णय क्या लिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा आज तक पर आपको सबसे पहले बताएंगे।